टेंशन होती है, दर्द होता है, इमोशन अलग होते हैं, साथ ही जो आपकी पब्लिक होती है। तो आज 2.5 साल बाद बाबर आजम ने एक ऐसा शतक मारा जिसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे टाइम का जो सईद अनवर था, जो हमारा सबसे खतरनाक बैटर होता था, जिससे हम बोलते रहे जिससे हमें डर लगता, हमें इंडिया को डर लगता, इंडिया को डर लगता था। एक उससे लगता था और एक पड़ोसी मुल्क में हमारा जो देश में अपना जयसूर्या बैठा होता था, ये दोनों से डर लगता था। आज उसके इक्वली कर दिया उसने कहीं ना कहीं। अब वही चीज है ना कि मैं देख रहा था कि पारियां, चलो साल के लिहाज से इतना वक्त रहा, पारियों के लिहाज से 83 पारियां हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में। 83 पारी, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो, आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, 83 पारियों के बाद ये 100 आया, तो बाबर आजम के लिए बहुत राहत की बात। और मुझे लग रहा है कि मैदान पे या जो भी पाकिस्तान टीम का सेलिब्रेशन था वो जीत से ज्यादा इस चीज के लिए था कि बाबर का 100 आ गया भाई। बाबर के जो शतकों का सूखा था, मतलब ऐसा चल पड़ा था कि रन ही नहीं बन रहे थे, फिर 50 आने लगे, 60 आने लगे, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था। जबकि बाबर की शुरुआत ये थी कि बाबर आजम 50 करने के बाद 100 उसको कन्वर्ट कर देते थे, ये उनकी खासियत हुआ करती थी। मैं वनडे के आंकड़े भी देख रहा था, उनके बड़े बेहतरीन है, 20-100 हो गए उनके, सईद अनवर की बराबरी कर ली उन्होंने, और कुछ 6000 रन है उनके कुछ 150 से कम मैचों में। तो वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं। और हो सकता है कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये उनकी वापसी के लिए 100, क्योंकि 100 जब नहीं आ रहे होते, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहा होता है, और एक 100 आ जाने के बाद से एक फ्लुएंसी शुरू हो जाती है। इन्होंने, मुझे याद है कि विराट के लिए वो ट्वीट किया था, दिस शैल पास टू, अब इनका भी थोड़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इस 100 के बाद से इनके लिए भी वो रास्ते दरवाजे खुल जाए, विराट रनों का जो सूखा था वो खत्म हो जाए। विराट ने जब 100 मारा था तो अफगानिस्तान का था, वो भी एशिया कप था, वो डेड रबर मैच था व्हाटएवर, बट एक मारने से हुआ था। बट क्या पिछले मैच में, जो कि हम देख रहे थे, हम लोग हर मैच को फॉलो भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, तो क्या वो पिछले मैच में जो कैच था इनका, क्योंकि यार आमतौर पे क्या होता है, पाकिस्तान की जो फील्डिंग होती है बड़ी गड़बड़ होती है, जो इनके पास वो कैच गया, और वो कैच ऐसा था, मतलब जो पकड़ा था, और वो ऐसा था कि मतलब उस कैच में ऐसा था कि आपके पास रिएक्शन का टाइम बड़ा कम था, कि आपको बस रिएक्ट करना है, और सट्टे से उन्होंने पकड़ा, वो चिपक भी गया। तो कहता ना, एक वो कैच पकड़ के जैसे उन्होंने उसके बाद बगल में जो अपने खड़े थे विकेट कीपर, उनसे बोला देख देख कर लिया मैंने, तो एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। और यार मैं तो ये सोच रहा, मतलब यार शतक भी ना किस्मत पे लिखा होता है। ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, ये श्रीलंका जाने को बोल रही थी, हमें जाना है, ये है वो है, वो चल रहा था। श्रीलंका ही टीम चली जाती, बीच में दौरा रुक जाता, आपका 100 रह जाता, और पता नहीं कब आता। तो वही चीज है कि किस्मत सारी चीजें अलाइन करके ले आती है। श्रीलंकाई टीम को वापस बोला गया कि नहीं, एक तरह से धमकी ही दी गई कि नहीं आपको खेलना होगा, जाके खेलो, पाकिस्तान में सारी चीजें ठीक है, वो ये मुकाबला खेल, एक दिन मुकाबला टला, आप मैच खेले और उसमें बाबर आजम का 100 आया। इतनी अच्छी स्टार्ट भी मिली पाकिस्तान को, कायदे से देखा जाए तो फखर जमान और शमीम ने स्टार्ट भी दे दी, तो बाबर के लिए भी ईजी था। बट वही चीज है ना कि जब रन नहीं आ रहे होते आपके लिए तो सारी चीजें मुश्किल होती है। तो आज मुश्किल परिस्थितियों में मैं कहूंगा बाबर के लिए थी, एटलीस्ट बल्लेबाजी के लिए अच्छी स्थिति थी, बट बाबर के लिए मुश्किल कंडीशन में उन्होंने 100 में कन्वर्ट किया भाई, तो उनकी आज तारीफ बनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई मैच। पाकिस्तान ने बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत और फ़खर जमान के 78 रन की बदौलत 8 विकेट से ये मैच जीतकर सीरीज 2-0 से जीत रही है जी। बाबर आजम ने आज 2.5 साल बाद सेंचुरी स्कोर की है बिना अपनी विकेट गंवाए, तो इस पर इंडियन मीडिया का रद्दअमल आपने देख ही लिया जी। अगर आप बाबर आजम के फ़ैन हैं और आज की इस सेंचुरी के ऊपर खुश हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ।